जी डायलॉग विद हिस्ट्री में आज अलाउद्दीन खिलजी है जी। जी जनाब, आज अलाउद्दीन खिलजी है। उसने क्या तीर चलाया था जी? तीर चलाया क्या मतलब हुआ? क्या कारनामा है उसका, बताओ तो सही कुछ है। वैसे तो उसके बेशुमार कारनामे हैं। उसने मंगोलों को शिकस्त दी थी, सबसे बड़ा उसका कारनामा यह है। लेकिन तारीख में अगर अलाउद्दीन खिलजी जिंदा रहा तो सिर्फ इसलिए कि उस जैसी प्राइस कंट्रोल पॉलिसी आज तक किसी ने नहीं बनाई। अच्छा जी। जी जी, लैन पूल कहता है कि सलातीन दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी सिर्फ अपनी प्राइस कंट्रोल पॉलिसी की वजह से मुमताज है। यार उसकी पॉलिसी की फोटो कापियां करा के तमाम वज़राए आला को ना भेज दें। क्यों यार वो भी देखे प्राइस कंट्रोल कैसे होते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है, उन्हें नहीं पता कि अलाउद्दीन खिलजी की पॉलिसी क्या थी? नहीं, और किसी को पता हो ना हो, कायम अली शाह साहब को जरूर पता हो क्योंकि वो तो उस वक्त भी यंग थे। थोड़ी देर के लिए सीरियसली मैं बता दूं, फिर जो मर्जी करना कर नहीं लेना। बताओ यार, मैं भी सीरियस ही बता रहा हूँ। ये क्या मतलब, कायम अली शाह की मिसाल क्यों देने वाली है? नहीं, हमारे बुजुर्ग हैं वो। आपके तो नहीं है। हमारे बुजुर्गों के भी बुजुर्ग हैं। हाँ। वो इंतहाई उम्दा आदमी है, बेस्ट स्टेट्समैन है पीपल्स पार्टी में। मैं जाती तौर पे कैमल बड़ा शाह साहब? यस, बहुत इंप्रेस्ड हूं उनसे। और अल्लाह जानता है, मैं तो खुद उनका बड़ा सख्त फैन हूँ। मेरे दादा अबू बताया करते थे कि उनके दादा अबू भी इनके बड़े सख्त फैन थे। यार देख रहे हो, फिर वो अच्छा, मैं इस तरफ आ रहा हूँ, ये फिक्रा कट जाएगा। मैं वाकई सीरियस उनका बड़ा सख्त फैन हूँ, बड़े वफादार आदमी है। हाँ, इसमें कोई शक नहीं। अच्छा जी, मैं गुजारिश ये कर रहा था कि एडमिनिस्ट्रेशन अगर तगड़ी होगी ना तो फिर आप प्राइस कंट्रोल तो क्या, आप लॉ एंड ऑर्डर हर चीज पे कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि कानून की पासदारी बुनियादी शर्त है। और इस वक्त आप तमाम सूबों में देख लें, कवानीन मौजूद है, हर चीज का कानून मौजूद है, उस पर अमल दरामद नहीं होता। लैन पूल को मैं फिर कोट करूंगा, वो कहता है कि अलाउद्दीन खिलजी पहला हुक्मरान था जिसने करप्शन को सबसे बड़ा जुर्म करार दिया। ये बजाते खुद इतनी बड़ी बात थी, उसने बात ही खत्म कर दी। उसने कहा जहां जहां करप्शन होगी मैं इस कदर कड़ी सजा दूंगा कि तुम्हारी आने वाली नस्लें तक याद रखेंगी। आप अगर देखें ना उसकी तजवीज करदा सजाएं, आपके रोंगटे खड़े हो जाए। यार ये बादशाह था या रियाजी का टीचर था? फिर वही बात, बहुत सख्त होते हैं वो। तो ऐसे नमूने के तौर पे 2-3 सजाएं तो बताएं। ये जो सरकारी माल की, ये कान काटने की सजा, नाक काटने की सजा, होंठ काटने की सजा। यार हद हो गई है तुम्हारे वाली। खिलजी साहब की जिंदगी में कैंची का बड़ा अमल दखल था। कैंची का बिल्कुल बिल्कुल है। और जो सजाएं ताजरों की मुकर्रर थी, तुम उस पर मजीद परेशान हो गए। अच्छा जी। हाँ जी, मसलन जो कम तोलता पकड़ा जाए उसके जिस्म से उसी तोल के बराबर खून निकाला जाएगा, ठीक। और जिस शख्स ने किसी भी जिन्स में मिलावट की, जितनी प्रोपोर्शन मिलावट की होती थी उतनी ही उसकी खाल खींची जाती थी। ओ यार चल जाने भी दे यार, तू तो बिल्कुल ही बेवकूफ वाली बातें शुरू कर दी। अच्छा, अब जो मजेदार बात, वो ये मजेदार है तो और वो खाल उतार रहा है, ये मलाई उतार रहा है। 14 साल तक प्राइसेस में इस्तेहकाम रहा था। थोड़ी बहुत फ्लक्चुएशन होती थी खुश्कसाली के दिनों में। और जो मजेदार बात मैं गुजारिश कर रहा हूं कि इस दौरान आपको पता है टोटल कितनी सजाएं दी गई थी, कितने लोगों को? सिर्फ तीन लोगों को सजा देने की नौबत आई थी। लोगों के ऊपर दहशत इतनी तारी होगी इसकी। उसकी सजाएं भी तो देखो ना, को पागल का पुत्र है जो होंठ कटवा के अपनी गुफ्तगू खराब कर ले। होंठ कटे को पूछे भाई जी कौन है, मैं कमिश्नर। वैसे सर होना ऐसे ही चाहिए बिल्कुल। नहीं, बात तो वाकई बुरी लगती है मगर होना इसी तरह ही चाहिए। अमान से तुम ऐलान करवा दो गवर्नमेंट से, जो करप्शन करेगा अफसर उसके दोनों हाथ काट दिए जाएंगे। ओए, एक से गुजारा कर लो, दोनों इकट्ठे ना कटो। नहीं, दोनों कटो। वो फाइले थैले में डाल के टोंड पे टांग के आ रहा हो, दफ्तर में आके गया काका क्लर्क वेला लाली पुत्र। तो वैसे ये खिलजी साहब बहुत ही बाकमाल इंसान थे। अलाउद्दीन खिलजी साहब ये खिलजी साहब जो बने हुए, ये वाले भी मैं बनता पाई खिलजी। ये जो हाथ काट रहे हो तुम, हाँ, धड़ा आपने धड़ तो वही अफसरों किया के है। को ख्याल करो। नहीं यार, मेरा दिल जो है वो हिल जाता है एक दफा।
मगर करप्शन खत्म ऐसे ही होनी है, ये मत मैं बता दूं। अलाउद्दीन खिलजी पहला आदमी था जिसने ना सिर्फ प्राइसेस फिक्स की, उसने चीज ही कोई नहीं छोड़ी जिसकी प्राइस फिक्स ना हो। Really? कोई चीज ऐसी नहीं थी, उसे पता चल जाए। बस एक नान जो है, नान से आगाज किया उसने, यानी रोटी बेसिक, जो उसने रोटी से शुरू किया, नान की कीमत, और फिर जो जो अजनास उसके सामने आती गई हुकूमत फिक्स करती गई, चाहे बहुत बड़ी चीज है चाहे बहुत छोटी चीज है, लेकिन प्राइस फिक्स हर कर दी। एक का प्राइस टैग होता था और ये प्राइस हुकूमत फिक्स करती थी। ताजर बिरादरी या ये जो शुगर माफिया या ये जो आटा माफिया है ना, इसका कोई अमल दखल नहीं होता था। जखीरा अंदोजी को पता है उसने किस तरह कंट्रोल किया था? किस तरह से? कि अजनास जब अभी फील्ड में पड़ी होती है, खेत में, किसान के लिए लाजमी था कि अपनी जरूरत का गल्ला उठा ले खेत में से, बाकी हर चीज पड़ी रहने दे वहां पे। सरकारी उम्माल आकर गल्ला खुद उठाते थे, वहीं पेमेंट करते थे, और इससे मिडल मैन का वजूद सिरे से खत्म हो गया। कोई मिडल मैन, कोई आड़ती, इसके अंदर कोई ब्रोकर इन्वॉल्व नहीं होता था, जिसका डायरेक्ट नतीजा यह था कि कीमतें नीचे रहती थी। और अब देखो बिल्कुल इसका उल्टा है यार, हर बंदा अपनी पत्ती मांगने के लिए बैठा हुआ है। यस, ये हालत हो गई है लालच की, ट्राली पीछे दौड़ने वाला कुत्ता अपनी कमीशन मांग लेता है। यार ये क्या? कितनी देर हो गई है दौड़ दिया। हम इसे कंटिन्यू करेंगे एक ब्रेक के बाद। खातिन हज़रात, हम लेते हैं एक ब्रेक, हमारे साथ रहिएगा।